क्या है इंडस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कब आया, सब डेफिनेशन वगैरह सब है ना। तो हम लोगों को समिति याद करना कब और कहाँ हुआ था कि अब सब आ रहा समिति याद करना। सबसे पहले हम देखें कौन कौन सी कंट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड बैंकॉक में। उसके बाद इंडिया में हुआ, उसके बाद न्यू दिल्ली में हुआ, इंडिया का न्यू दिल्ली पे। उसके बाद म्यांमार में हुआ, म्यांमार में नैपी डैम है। नेपाल में हुआ काठमांडू, श्रीलंका में हुआ, जम्मू हुआ, वर्चुअल 22 में हुआ, थाईलैंड में हुआ, फिर बैंकॉक, ठीक है। तो इसका जो 6 समिट हुआ ये कहाँ पे हुआ है, थाईलैंड का बैंकॉक, ठीक है। और तुम्हारा 7 समिट जो 2026 में कहाँ होने वाली है, बिम्बिस्टिक, तो बांग्लादेश, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, अगर एग्जाम में अगर कोई ऑर्डर पूछे तो याद करेंगे टॉल इंटेलिजेंट मॉक, जो लंबे इंटेलिजेंस मॉक्स होते हैं। मॉक मतलब पता है ना, जो साधु सन बन जाते हैं मॉक। तो बोल रहे कि जो लंबे टॉल इंटेलिजेंट मॉक एवर, यहाँ टूरिस्ट इसलिए बोला गया है कि थाईलैंड 2 बार आया है, तो थाईलैंड टॉल से थाईलैंड, और यहाँ पे थाईलैंड रिपीट हुआ है ना। टॉल इंटेलिजेंट मॉक्स, लंबे इंटेलिजेंट जो मॉक्स होते हैं ना, वो कभी सोते नहीं 2 बार, ठीक है ना। टॉल तो टी से हो जाएगा तुम्हारा थाईलैंड, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार, एन से हो जाएगा नेपाल, जब नेवर से हो जाएगा नेपाल, और स्लिप से हो जाएगा श्रीलंका, और टू से हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है। अगर एग्जाम में का समिट मांगे तो तुम याद करना ऐसे, तो टॉल इंटेलिजेंट बॉक्स, जो लंबी में भी याद कर सकती हो, जो लंबे इंटेलिजेंस बॉक्स होते हैं वो कभी नहीं सोते हैं, है ना, 2 बार, कभी नहीं सोते हैं 2 बार। तो टॉल इंटेलिजेंट है ना, टॉल इंटेलिजेंट बॉक्स नेवर स्लीप, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा से सबसे पहले तुम लिखना, देखो अभी तक आया नहीं है लेकिन आने की तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। टॉल, एग्जाम में पूरा मत लिखना, टॉल इंटेलिजेंट बॉक्स ये पूरा भी लिख सकती है ना, नेवर स्लीप टूरिस्ट, जबकि 7 जो है वो बांग्लादेश में होने वाली, ये पहली बार की बांग्लादेश है ना, बाकी बांग्लादेश में नहीं हुई। तो 7 वाला भी हुआ नहीं, वो अपकमिंग है ना। इस वजह से मैं 7 को इसमें ऐड नहीं, मतलब जो हो चुका है, जो अभी हो चुका है मैं उसको ऐड की, उसको मैं ट्रिक से याद करवा रही हूँ। बाकी जो नहीं हुआ है उसको, अब जो होने वाला अपकमिंग है, जो अपकमिंग समिट है, उसको ऐसे याद कर लेना कि जो 2026 में होगी, जिसको 7th समिट बोलेंगे, वो बांग्लादेश में ना। टॉल इंटेलिजेंस बॉक्स नेवर, ठीक है। ई से तुम्हारा हो जाएगा थाईलैंड, आई से इंटेलिजेंस से इंडिया, इंडिया हम लोगों का तो डिसीजन में रखें कैसे आ रहा है। बॉक्स से म्यांमार, मॉक से म्यांमार, नेवर से नेपाल, तुम्हारा श्रीलंका, टूई से तुम्हारा थाईलैंड 2 बार है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि कब और कहाँ कहाँ हुआ है। बाकी हम लोग इसके बारे में सब पढ़े हुए हैं। अगर सिटी का मांगेंगे तो सिटी देख लो, बैंकॉक थाईलैंड बैंकॉक में है, न्यू दिल्ली, नेपियोडा काठमांडू नेपाल का, कोलंबो बैंकॉक थाईलैंड, है ना। बांग्लादेश में भी हुआ नहीं, होने वाला। चलो एक बार मुझे कर दो क्या था। बिल्कुल सही, याद हो गया, फिर से याद हो। राशन डॉलर 2025 में कहाँ पे हुआ है,
क्या पर्पस क्या था? काला चक्रा, काला चक्रा इसमें बोला गया था, इसमें थीम में काला चक्रा। काला चक्रा का मतलब वो पीपल, पीपल इज प्लानेट, फोकस है जियो पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और ग्लोबल गवर्नेंस पे फोकस करना। क्या थीम क्या था? काला चक्रा। रायसन डायलॉग कहाँ हुआ था, किस कंट्री में हुआ है? तो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था 17 मार्च से 19 मार्च 2025। काला चक्रा से जुड़ा हुआ है। इसका पर्पस क्या है? जियो पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल गवर्नेंस। कि पार्टिसिपेंट कौन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ने, तुम्हारा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, यूएस के जो थे वो नेशनल, यूएस के डायरेक्टर नेशनल ऑफ इंटेलिजेंस के तुलसी गैब्रेट थे। और ग्लोबल पॉलिसी मेकर, डिप्लोमेट, स्ट्रैटेजी स्कॉलर, ये लोग सब आए हुए। इसका कोड क्या है? इसका कोड है पीपल पीस प्लानेट। हुआ कहाँ था ये याद रखना जरूरी है, न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया में हुआ। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, सब करेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ है? 2025 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। इंडिया का रोल क्या है यहाँ पर? इंडिया एज्यूम चेयरमैन 2025 और 26 में इंडिया में होगा। एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एपीओ जो है ना, ये 20 मई से 22 मई तक ये 2025 में हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। यहाँ पर अब इंडिया में होने का चांस है। 26 में कहाँ पे होगा? तो इंडिया में। तो इसके जो मेंबर है वो है जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और प्लस दूसरे एशिया पैसिफिक नेशन। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और दूसरे एशिया पैसिफिक नेशन भी हैं। पर्पस क्या है? थीम क्या है? रीजनल प्रोडक्टिव। ये वाला बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, 8 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 2025 में। कहाँ पे हुआ है? मॉस्कोट, ओमान में। यानी इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन है ना। तो ये 8 समिट हुआ कहाँ पर है? मॉस्कोट, ओमान में हुआ है, याद रखना। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन कहाँ पे हुआ है या इस बार? 2025 इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ये कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ी है? कौन से रीजन से? इंडिया ओशन। ये कहाँ पे हुआ है? मॉस्को, ओमान में हुआ है ना। पर्पस क्या है? पीस, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप। कौन कौन गए थे? इंडिया से गए थे डॉक्टर जयशंकर, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, और डेलीगेशन थे 30 इंडियन ओशन रिम कंट्री। और भी जो इंडियन ओशन कंट्रीज के मेंबर है ना, वो भी गए थे, जैसे पॉलिसी मेकर, डिप्लोमेट, ये सब लोग गए थे। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एनुअल डिप्लोमेटिक, ये इंडिया ओशन डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कब से हुआ था? 2016। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि जैसे ये वाला था हमारा, ये वाला इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन किससे जुड़े? तो ये सागर का फुल फॉर्म देखो, सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ये वाला जो दोनों है, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। एक तो तुमको आता है क्वेश्चन की जो सागर है, का पर्पस क्या, किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन आता है सागर से। सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन, इंडिया के मैरीटाइम रीजन से, इंडिया के मैरीटाइम रीजन, याद रखना। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन। जुड़ी हुई किससे? मैरीटाइम से। और ये किससे? यहाँ पे भी इंडिया का लीडरशिप कहाँ कहाँ पे है? तो सागर में है और ओरा में है, मतलब इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन, ठीक है। इंडिया दोनों जगह एक्टिव पार्टिसिपेट कर
पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है ईस्ट एशिया समिट कब आई, मैं इसको पढ़ाई थी 2005 में, है ना, बहुत बार पढ़ाई है और बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ, ये तुम्हारा नहीं तो बहुत बार रिपीट हुआ है। ईस्ट एशिया समिट कब हुआ है? 2005 में, याद रखो, ऐसा ही बोल रही ना 2005 की। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, करंट क्वेश्चन ये है कि 20 ईस्ट एशिया समिट कब हुआ, कहाँ पे हुआ? Which 26 मई से 27 मई 2025 में मलेशिया के कुलालमपुर में हुआ, कुलालमपुर, हाँ, कुलालमपुर में हुआ, लुमपुर में हुआ, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ईस्ट एशिया समिट कब आया, कब स्टैब्लिश किया गया, तो 2025। लेकिन अभी जो इसका करेंट समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? मलेशिया के कुलालमपुर में, है ना। उसके बाद क्वाड के बारे में पढ़, क्वाड 2025 में कौन से कंट्री में हुई है? क्वाड में 4 ही कंट्री है, याद कर लो कौन कौन से। क्वाड देखो, क्वाड का जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ था, क्वाड का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ है? लोकेशन वाशिंगटन डी। कब हुआ था? 21 जनवरी से 2025। थीम क्या था? इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, काउंटर कोहर्सिव बिहेवियर एंड साइबर सिक्योरिटी। थीम था कि जो भी इंडिया पैसिफिक कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोग कॉपरेशन करेंगे, और जो भी कोहर्सिव बिहेवियर है ना, जैसे चाइना का है साउथ चाइना, जैसे चाइना है क्या है, साउथ चाइना सी चाइना क्या करके रखे, कोहर्सिव बिहेवियर वहाँ पे अपना रहे, उस सबको काउंटर करेंगे, साइबर सिक्योरिटी प्रमोट करेंगे, सारी ही तुम्हारा इंडो पैसिफिक कंट्रीज। क्वाड में सिर्फ 4 कंट्री, एक है इंडिया, दूसरा है जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट। याद कर लो, इंडिया जापान, इंडिया जापान और जो 4 कंट्री है ना क्वाड के मेंबर है। यहाँ पे पढ़ते हैं आज द क्वाड, इसका फुल फॉर्म है, वो हो गया करंट क्वेश्चन था। करंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वाड इस साल कहाँ पे हुआ है? तो यूएस के वाशिंगटन, इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ लेते, जानकारी ली है क्या। तो मैं इसको फौरन कॉलेज में लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, हाँ, क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। अल्लाह रुको, रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग। देखो, क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटर डायलॉग, ठीक है। कब आई थी मेरे पास? यहाँ पे देखो 2007 में आई थी, ठीक है। लेकिन 2008 में फिर इसको रीस्टाब्लिश किया गया, 2020 में इसको रीस्टाब्लिश किया, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं, was initiated 2017 जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, शिंजो आबे जो है ना उन्हें इसको स्टैब्लिश किया 2007 में। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो है वो क्या करते हैं, वो इसको स्टैब्लिश करते हैं, इसको क्वाड इसके सपोर्ट से। तो सपोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हावर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन और यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिकी चेनी, डिक चैनी, इन सब के मदद से जो है ना शिंजो आबे जो है ना वो क्या करते हैं, क्वाड को स्टैब्लिश करते। क्वाड का डेट क्या है? क्वाड का डेट है तुम्हारा 2007 में आई थी, लेकिन 2008 तक ही रही। उसके बाद 2017 में इसको बंद कर फिर से स्टार्ट किया गया, रीस्टार्ट इसको किया गया 2020। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है ये क्या है, ये गवर्नमेंटल फॉर्म, ठीक है।
इंटर गवर्नमेंटल कौन है? इंडो पैसिफिक जनता, तो पैसिफिक सारी रीजन पैसिफिक जनता। जो क्वाड के मेंबर है वो इंडो पैसिफिक में कंट्री कौन है? 4 कंट्री तो है क्वाड में, कितने कंट्री है? ए है, ऑस्ट्रेलिया है, जैप, ए है, आई है, जे है, ऑस्ट्रेलिया है, ए आई है ना, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, इंडिया के दूसरे आई, ए से ऑस्ट्रेलिया, आर्टिफिशियल है, जे से जापान, यूनाइटेड स्टेट, साथ ही और फिर भी ए आई जी है ना, इंडिया एक्वायर्ड में कितने कंट्री थे? 4 है ना, 4 मेंबर कंट्रीज है। हाँ, 4 मेंबर कंट्रीज को याद करना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान में से। ठीक, देखो सार्क, सार्क का तुम्हारा ये है सेक्रेटरी जनरल, इस बार आया था, इस बार भी आया था, रबी का सार्क का सेक्रेटरी जनरल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन अगर बना तो, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क अबुल हसन, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? अबुल हसन। फिर तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, फातिमत नहीं, फातिमत याना शहीद। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सार्क आंसर हो जाएगा अबुल हसन। दूसरा तुमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट विमेन या फर्स्ट लेडी डायरेक्टर जनरल ऑफ सार्क, फातिमत याना शहीद, एक ही है, एक बस। अब उसके बाद पूछेगा प्रेजेंट, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, तो वो है मोहम्मद गुलाम सरवर। अगर प्रेजेंट का पूछेगा कि अभी प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट हो गए मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर जो है ये क्या है? बांग्लादेश के है ना, और ये सार्क के सेक्रेटरी जनरल है। अब एक एक बार करके हम लोग सबका नाम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में अपनी तरफ से नहीं लाए। देखो सबसे पहले तो अबुल हसन हो गए, ठीक है, उसके बाद दूसरे जो सेक्रेटरी जनरल उसका नाम है कांत किशोर भार्गवा, ठीक है, ये इंडिया का है, इंडिया का है कांत किशोर भार्गवा। उसके बाद मालदीव भी एक मुस्लिम कंट्री, उसका नाम मुस्लिम कैसा होगा? इब्राहिम हुसैन जक्की। नेपाल यादव कांड सिलवल, यादव कांड सिलवल। उसके बाद नईम यू हसन पाकिस्तान, ये कंट्री नहीं याद करना, फिर नाम याद कर लो। अबुल हसन, कांत किशोर भार्गवा, इब्राहिम हुसैन जक्की, यादव खान सिलवल और नईम यू हुसैन, निहाल रॉड्रिगो, रॉड्रिगो, ठीक है, निहाल रॉड्रिगो श्रीलंका का है, UUAMA रहीम, चेन डॉर्जी पाकिस्तान का, तिलकांत शर्मा इंडिया का, फातिमा याना शहीद मालदीव, अहमद सलीम मालदीव, अर्जुन बहादुर थापा नेपाल, अमजद हुसैन सैल पाकिस्तान, इसाला बेरकौन श्रीलंका का है, मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश का है। ठीक है, एक और बात सुनो, हम लोग पढ़े डाकू का भी सेक्रेटरी जनरल पढ़े, सार्क का भी पढ़िए, लेकिन अब हम लोगों को गैट का भी पढ़ना है, क्योंकि पर गैट का भी आया था, पता है ना? गैट का भी आया था, तो गैट का कैसे याद कर लो, मैं बता रही हूँ। इरिक, अभी पहले पूरा मेरा नाम था, 4 है, ये 4 है ना, पहला कौन है? तो तुम्हारा इरिक वाइंडैम
वाइट, ऑलिवर लॉन्ग, ऑर्थर डनके, पीटर सुटरलैंड, जो तुम्हारे WTO के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है ना, वो लास्ट डायरेक्टर जनरल किसके हैं? गैट के। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। जो WTO के लास्ट सिक्योरिटी जनरल है, सॉरी, जो WTO के फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल है, पीटर सुटरलैंड, इसको हम लोग सम रैबिट्स याद किए थे ना, तो वो जो है ना लास्ट सेक्रेटरी जनरल है किसके? गैट के। गैट यहाँ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड,